अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम कतर जाने के टाइम में खैनी, गुटखा, सिगरेट, गुल इस तरह का सामान कतर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो के नीचे इस तरह का मिलता जुलता कमेंट आता रहता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ऊपर में मैंने जिन 4 चीज़ों का नाम लिया है, इसका मैं नाम रिपीट नहीं करना चाहता हूं ताकि वीडियो में कोई मसला ना हो। आप में से ऐसे लोग जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो इनमें से बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और अपने मुल्क से लेकर भी जाते हैं। मैं सिगरेट के बारे में वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। बाकी की 3 चीज़ों के बारे में पहले बता देता हूँ। बाकी 3 चीज़ों को कतर लेकर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी कतर लेकर चला जाता है तो इस पर ज़्यादा सख्ती नहीं होती है। चेक इन करने पर यह है कि यह सामान छीन करके फेंक दिया जाता है। इसके ऊपर में कोई गरामा नहीं लगाया जाता है या ये कि इसको अपने मुल्क वापस नहीं भेजा जाता है। ये तो बात हो गई पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब कि अगर आप थोड़ा बहुत लेकर के जाते हैं तो इसमें चल सकता है। अगर चेक इन हो गया तो पकड़ा गया, अगर चेक इन नहीं हुआ तो आप लेकर के जा सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर यह समझा जाता है कि इसको आप बिजनेस के पर्पज़ से लेकर के जा रहे हैं, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है और कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। तो 2-4 पीस लेकर के जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर चेक इन में पकड़े गए तो छीन कर फेंक देंगे, अगर बच गए तो आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ लेकर के आप कतर मत जाएं। पहली बात तो यह है कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, और दूसरी बात यह है कि कभी भी अगर इसके बारे में रूल टाइट हो जाए तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बता दूँ, वो ये कि इन चीज़ों का कतर में बेचना सख्त मना है। पुलिस ढूंढ ढूंढ करके ऐसे लोगों को पकड़ती है और घर भेज देती है। अगर आप इस केस में कतर से बाहर जाते हैं तो फिर आपका दोबारा कतर में वीज़ा निकलना मुश्किल हो जाएगा। जबकि सिगरेट के मामले में थोड़ा बहुत छूट है। ये सामान आपको कतर के अंदर भी दुकानों में मिल जाएगी, लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सामान बेचना सख्त मना है। अगर कोई दुकान वाला 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सामान बेचता हुआ पकड़ा गया तो उस दुकान का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या ये कि बहुत ही ज़्यादा भारी फाइन आएगा। अगर इस सामान को आप अपने मुल्क से कतर लेकर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 पीस तक लेकर के जा सकते हैं। मैं 400 पीस बता रहा हूँ, 400 डब्बा नहीं बता रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 400 पीस लेकर के जा सकते हैं, इसकी छूट है। अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर जाते हैं तो कस्टम वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह का सामान आप कतर लेकर के मत जाएं। ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। इसी तरह खाने पीने की नॉर्मल चीज़ें जैसे अचार, घी, मिठाई, चिवड़ा, दालमोट, भुजिया या तेल, टूथपेस्ट, ब्रश, इसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लगेज में लेकर जा सकते हैं। हैंड बैग में दिक्कत होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें कतर में आसानी से मिल जाती हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम रोज़ाना आप लोगों के साथ में शेयर करते रहते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।